वेलकम बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करने वाले हैं एक बड़ी ही बेहतरीन वैकेंसी। देखिए इसमें करीब करीब 4 तरह के पद हैं और जो है ना सारे के सारे ग्रुप ए के पद हैं। सबकी सैलरी पे लेवल 10 से ऊपर है। ठीक है, मतलब जो सैलरी एक आईएएस अधिकारी को पे लेवल 10 का वेतन मिलता है वही आपको भी मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो है ना उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ में जो कि पड़ता है, इसमें वैकेंसी आपकी होने वाली है। ठीक है, अब देखिए ये इंस्टीट्यूट में क्या काम होता है। इसमें आपको जो है ना टीचिंग का मोस्टली काम रहता है, क्योंकि ये जो ना इंस्टीट्यूट है फॉरेंसिक साइंस का। अब जो स्टेट पुलिस हो गए या गवर्नमेंट एजेंसी हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या वेरियस एजेंसी, तो उसमें जो भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को जो सीखने आता है, ठीक है, यहाँ पर उन बच्चों को सिखाया जाता है और जाके अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है, बेसिकली फॉरेंसिक साइंस जो है ना उसके बारे में थोड़ा सा सिखाते हैं, थोड़ा सा क्या संपूर्ण सिखाते हैं, क्योंकि आप फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के एक टॉप अधिकारी बनने वाले हो। ठीक है, तो देखेंगे इसमें क्या क्या जरूरी होने वाली चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये भर्ती कोई रिटन एग्जाम वगैरह है नहीं, और एक ये छुपी हुई भर्ती है। ये भर्तियाँ कभी कभी ऐसा मौक़ों पर निकल के आती हैं, क्योंकि एक रेगुलर भर्तियाँ तो है नहीं कि हर साल या 2 साल या 3 साल में आनी, ऐसी नहीं है। ये जब भी पोस्ट खाली हुई 2, 4, 10 सालों में तब ये वैकेंसियाँ आती हैं। ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी नौकरी होने वाली है। ठीक है, अब देखेंगे कौन कौन से पद है ये इस इंस्टीट्यूट में, जो कि लखनऊ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। देखिए इसमें जो भर्ती होने वाली है आप यहाँ से चेकआउट कीजिए। एक तो प्रोफेसर की भर्ती है, दूसरी है एसोसिएट प्रोफेसर की, तीसरी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और चौथी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, और फिर है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की और साइंटिफिक ऑफिसर्स की। ठीक है, तो इतने पदों पे आपकी ये भर्ती होने वाली है। अब जो ये इंस्टीट्यूट है बच्चों, ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूट नहीं, ये 2023 में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये जो इंस्टीट्यूट है ये एफिलिएटेड, मतलब किसके साथ संस्थान से जुड़ा हुआ है, वो नेशनल फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है और जो है ना ये इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश वाला इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि फॉरेंसिक साइंस हो गए, डिजिटल फॉरेंसिक हो गया, अप्लाइड फॉरेंसिक हो गए, लीगल स्टडीज़ वगैरह, इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाता है। आपने कई सारी पिक्चर देखी हुई जिसमें फॉरेंसिक वाले आते हैं, अपनी टीम लेके आते हैं और तरह तरह के सैंपल कलेक्ट करते हैं, कहीं बालों का, कभी नाखूनों का, कभी स्किन का, कभी जले हुए पार्ट का, कभी दांत उखाड़ लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से ये कई चीज़ें पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही दिलचस्प साइंस है ये, और जो ना बड़ी बेहतरीन है। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसकी बड़ी जो है ना पूछ है काफ़ी। कोई भी केस अगर आज के टाइम पे सॉल्व हो रहा है तो इस जिसमें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की बहुत मदद रहती है। ठीक है, और देखिए ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी पर जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर देना, साथ ही साथ ऑफलाइन एप्लीकेशन भी आपको भेजना है। आपका फॉर्म भर के प्रिंट आउट लेके डॉक्यूमेंट लगा के भेजना है। मैं आपको नीचे पता वगैरह बता दूंगा। ठीक है, आपके जो फॉर्म है बच्चों वो 15 मई तक आप जो है ना ऑनलाइन भर देना है, और ऑफलाइन की जो डेट है 22 मई है। ठीक है, 22 मई तक आपको मैं एड्रेस बताऊंगा, उस एड्रेस पर आप अपना फॉर्म और सारे सर्टिफिकेट लगा के आपको भेज देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हुए चलते। देखिए जो प्रोफेसर वाली वैकेंसी, इन पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर पे भी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इनमें बहुत ज़्यादा भर्ती होती नहीं है। और जो ना काफ़ी, अगर आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए, तब जाके उसमें बन पाओगे। ठीक है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है, इसमें फ्रेशर्स जाते हैं, इसमें किसी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती और फ्रेशर बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पोस्ट कितनी है। स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस में 1 है। ठीक है, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज में 2 है, स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 वैकेंसी है। तो और कैटेगरी वाइज भी आप देख लो, ये जनरल वालों की थी, SC ST आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो। तो टोटल जो वैकेंसी है वो 23 वैकेंसी बनती है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो देखिए ये बड़ी भर्ती हो जाती है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट ही छोटा है ऑलरेडी, उसमें 23 असिस्टेंट प्रोफेसर जा रहे हैं, तो उस इंस्टीट्यूट के हिसाब से ये भर्ती है। ठीक है, कोई ऑल ओवर इंडिया तो इंस्टीट्यूट है नहीं कि हर इंस्टीट्यूट में भर्ती 10-10 करके निकाल लो, 10 इंस्टीट्यूट हो गए तो 150-200 वैकेंसी हो गई, ऐसा तो है नहीं। एक ही इंस्टीट्यूट में वैकेंसी, तो वैकेंसी थोड़ा नियमित ही रहेगी। नॉन टीचिंग स्टाफ में अगर हम बात करें तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की आप देख सकते हो टोटल 4 वैकेंसी, 2 अनरिजर्व्ड के लिए, 1 SC 1 OBC के लिए, टोटल 4 है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वैकेंसी। साइंटिफिक ऑफिसर के लिए टोटल 3 वैकेंसी है जनरल वालों के लिए, 1 SC 1 OBC, टोटल 5 वैकेंसी हो जाती है। इसके बाद लाइब्रेरियन की आप देखेंगे तो लाइब्रेरियन की 1 वैकेंसी है, जनरल वालों के लिए 1 वैकेंसी
वैकेंसी, ठीक है। इस तरह टोटल जो अदर देन टीचिंग मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर को छोड़कर जो नॉन टीचिंग वैकेंसी, वो टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ से 10 हो गई है, ठीक है। 6 अनरिजर्व के लिए, एससी के लिए 2 हो गई और ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी हो गई। तो इस तरह कुछ नॉन टीचिंग वैकेंसी का बंटवारा की गई है। आपने देखा होगा लाइब्रेरियन को आप हल्के में ले लेते हो, इसमें ग्रुप 1 की है, उसका पे लेवल 10 है, उसका मूल वेतन 56,100 से ज़्यादा है भाई। उसकी जो मंथली सैलरी बनेगी वो 80,000 से ऊपर ही बनने वाली है। तो ग्रेड 1 के आप लाइब्रेरियन बनने वाले हो, ज़बरदस्त वाले, ठीक है। आगे देखेंगे और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रोफेसर की सैलरी भले आप देख लो, ठीक है, क्योंकि लुभावनी सैलरी है। पे लेवल 14 का वेतन आईएएस अधिकारी की शुरुआत होती है, उसको भी इतना वेतन नहीं मिलता है, ठीक है। आपका जो वेतन बनेगा वो 1,44,200 आपका तो वेतन रहेगा मूल वाला। इसके अलावा और चीज़ें जुड़ेंगी तो आपका वेतन जो है ना करीब 2.25 लाख के आसपास पर मंथ का आपका पहुंच जाएगा, ठीक है। प्रोफेसर साहब की वैकेंसी है ये। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर, आपका पे लेवल 13A का वेतन है। आपका जो मूल वेतन रहेगा वो 1,31,400 रहेगा। तो आपका भी करीब 1.5 लाख से ऊपर ही सैलरी पर मंथ की बैठने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं जिसकी हम चर्चा डिटेल में करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर पे लेवल 10 का वेतन है। आपका मूल वेतन वैसे पे लेवल 10 का होता है 56,100 रुपये, लेकिन इसमें एजीपी ग्रेड पे इसलिए 57,700 रुपये आपका जो ना मूल वेतन है। आपकी जो पेमेंट रहेगी वो 70 से 75,000 प्लस में ही आपकी सैलरी बनने वाली है। इसके अलावा जो सुविधाएं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उस सुविधाएं भी आपको इसमें मिलने वाली है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आपके पास में होनी चाहिए मास्टर डिग्री 60% नंबर के साथ में, ठीक है। और आप समझ गए, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको पीएचडी होना अनिवार्य है, बात समझ गए। और आपको मिनिमम 2 पब्लिकेशन इन यूजीसी CARE लिस्टेड जर्नल, आपको जो पीएचडी करते हैं उन बच्चों को पता होता है जो जर्नल होते हैं उसमें अपने जो ना व्याख्यान छपने होते हैं, तो आपके एटलीस्ट 2 होने चाहिए, ठीक है। तो पीएचडी होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री विद 60% नंबर के साथ में होना चाहिए, और तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और पीएचडी भी आपका होना चाहिए। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, ठीक है। अब असिस्टेंट रजिस्ट्रार का आप देख सकते हो यहाँ से पे लेवल 10 का आपका वेतन जो एक आईएएस अधिकारी का वेतन रहता है, ठीक है। आपको जो है ना इसमें क्या चाहिए कि एकेडमिक करियर आपका अच्छा होना चाहिए और आपके 55% नंबर होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में, ठीक है। और देखिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपका मास्टर्स किस सब्जेक्ट से हो, आपका किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर्स है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें कई सारे बच्चे अप्लाई कर पाएंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, ठीक है। आपके पास बीटेक है, एमटेक है, बीए, एमए जो भी है, मास्टर्स होना चाहिए आपके पास में, एमएससी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 साल तक का कोई भी बच्चा इसमें भाग ले सकता है। अब देखेंगे साइंटिफिक ऑफिसर की, इसका भी पे लेवल 10 का वेतन है, आईएएस अधिकारी के बराबर आपका मूल वेतन रहने वाला है। इसमें आप देख सकते हो कि फिजिक्स वालों के लिए आपके, मैं सबको दोहराऊंगा नहीं, इसमें आपके पास में जो है ना होना चाहिए फिजिक्स बैलिस्टिक इंस्ट्रूमेंटेशन। आप यहाँ से देख सकते हो, थोड़ा सा मैं इधर थोड़ा सा इसे करता हूँ ऐसे करके। अब यहाँ से आप देखो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर में, ठीक है, आपके पास में क्या क्या डिग्री चाहिए। फिजिक्स वालों के लिए आप यहाँ से देख सकते हो कि एमएससी एमटेक टाइप की आपके पास में कंसर्न सब्जेक्ट से डिग्री होनी चाहिए, एमएससी या एमटेक वगैरह, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आप यहाँ से देख सकते हो एमएससी या एमटेक होना चाहिए इन जैसे एक्सप्लोजिव सेक्शन डोमेन, एमएससी या एमटेक आपका केमिस्ट्री या फॉरेंसिक साइंस में आपका होना चाहिए। बायोलॉजी के लिए आप यहाँ से देखोगे, देखिए सब एमएससी की पोस्ट है, बीए ग्रेजुएशन वाली कोई पोस्ट है ही नहीं इसमें, ठीक है। इसमें भी आपका जो है एमएससी या एमटेक है बायोलॉजी वगैरह में, तो आप इसमें भाग ले सकते हो। और इसके बाद आप देखेंगे कंप्यूटर के लिए, तो आपके पास में इसमें भी आपके एमएससी एमटेक वगैरह या एमसीए वगैरह आपके पास में है तो आप इसमें भाग ले सकते हो, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 साल तक का कोई भी लड़का या लड़की इसमें भाग ले सकता है। और रिजर्व कैटेगरी में हो तो यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। तो अब इसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन जो कि इस वैकेंसी का अंतिम पद है, इसमें क्या होना चाहिए आपके पास में डिग्री, ये मास्टर डिग्री नहीं मास्टर डिग्री, सब के सब जो पद हैं सब मास्टर्स वालों के लिए हैं। तो मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में है तो आप इसमें भाग ले सकते हो, या इन्फॉर्मेशन साइंस में है 55% नंबर के साथ में आपका होना चाहिए। और आपके पास में नेट एग्ज़ाम भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर आपका जो ना सबमिट हुआ होना चाहिए। पे लेवल 10 का वेतन है भाई, आईएएस अधिकारी के बराबर वेतन दे रहा है, तो आप 1 नंबर के लाइब्रेरियन बनने वाले हो, ज़बरदस्त टाइप के, ठीक है। और उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 40 साल इसकी भी उम्र सीमा है। इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ें आपको और यहाँ से आप देख लो
कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन एक भरना है और साथ ही साथ आपको जो ना, आप यहाँ से लाइन पढ़ो, सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी इट इज़ मैंडेटरी। आपको ऑफलाइन तो भेजना ही भेजना है, साथ ही ऑनलाइन भी करना है, तो ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी आपको भेजना है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका एड्रेस ये है, इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। लास्ट डेट मैंने बताई दी थी। फॉर्म फीस ऑनलाइन आपकी पेड हो जाएगी, 2500 रुपये फॉर्म फीस है। रिजर्व कैटेगरी SC ST वालों को फॉर्म फीस 2000 रुपये है, ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो रिजर्व कैटेगरी उनको छूट मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर के हो और रिजर्व कैटेगरी हो तो आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा और 2500 रुपये आपकी फॉर्म फीस रहने वाली है, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी इस भर्ती के बारे में हमने बता दिया है। थोड़ा सा 1-2 चीज़ें और बची, उनके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये मोस्टली इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी भर्ती होने वाली है, तो अपनी ईमेल जो फॉर्म में भरना उस पर बार बार नज़र रखना, कभी कोई एडमिट कार्ड आ जाए, कॉल लेटर आ जाए, क्योंकि अलग से हो सकता है वेबसाइट पर ना आए, तो आपको अपनी मेल और ऑफिशियल वेबसाइट दोनों ही चेक करते रहना है, ठीक है, टाइम टाइम पर। थोड़ा सा और देख लेते हैं जो ज़रूरी चीज़ें रहती हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दो, अभी टाइम आपका चल रहा है। और ये पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए बम्पर भर्ती है और छुपी हुई वैकेंसियाँ रहती हैं, एक बहुत ही ब्राइट और बढ़िया करियर रहता है। अब देखिए जिन बच्चों के पास MSc नहीं है, ठीक है, वो लोग भी बच्चे ध्यान दे सकते हैं कि इस टाइप की भी वैकेंसियाँ कभी कभी आती हैं, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस वगैरह से तो हर कोई डिग्री लेता नहीं है। तो जिन बच्चों ने ले रखी है तो यही कुछ वैकेंसियाँ होती हैं जिनमें वो अपना करियर बना सकते हैं और एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में इतने रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।